जब समझायो है तो छोड़ दिया रुक्म को। भैया भगवान रुक्मिणी को लेकर के वहां से आए हैं, बड़े विधि विधान से भगवान का पहला विवाह द्वारिका नगरी में रुक्मिणी जी के साथ में हुआ है। और ये हमारे जो श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ चल रहा है, हमारे संत जी श्री बजरंग दास महाराज जी, उनके भतीजे सोनू यादव जो सम्मानित कर रहे हैं 101 रुपए से। भगवान से कामना करती हूँ कन्हैया सुख और संपत्ति प्रदान हो, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, धन के भंडार गोविंद भरते रहे, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हो। और नगला कड़ोरी से आए हुए कृष्ण हमेशा सद्बुद्धि देते रहे, किसी भी बात की कमी न हो। ये अभिलाषा और आकांक्षा है। और ये 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं हमारे भैया विपिन कुमार भैया फौजी साहब, जिनके यहाँ हमारा अभी विश्राम हो रहा है, रुकना हुआ था अभी 7 दिन। हमारे विपिन कुमार भैया फौजी 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं और 100 रुपए से समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करती हूँ कन्हैया फौजी और फौजी में कहूँ खट्टे उपट न हो में। और आज भैया की मैरिज एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह। भगवान से कामना करती हूँ कि कन्हैया यूं ही हमेशा आप दोनों खुश रहें, आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे और ठाकुर जी का आशीर्वाद आपको प्रदान हो, माँ भगवती आपकी रक्षा करती रहे। और भैया अपने माता पिता का नाम रोशन दुनिया में करें, जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज पहला विवाह हुआ, दूसरा विवाह सत्राजित यदुवंश में था एक परम सुजान और करता था वो नित्य प्रतिदिन सूर्यदेव का ध्यान। एक सत्राजित नाम का यदुवंशी उसने सूर्यदेव का ध्यान करके एक सुंदर सी मणि को पाया था, जो रोज 8 बार सोना देती थी। एक दिन सत्राजित वह मणि को गले में धारण करके भगवान कन्हैया की सभा के लिए चला। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे लोगों की छोड़ो, माताओं की आदत होती है, जब ज्यादा सोना पहन लेना, जैसे अंगूठी हाथ में है तो अंगुरी काम है वो वहां से वहां रख दो, मुंह उठाए वहां से वहां रख दो, वो काम वहां से वहां कर लो। मतलब जैसे अंगूठी हाथ में है तो वही से काम करें, और गले में बड़ो सो हार डालो ना तो सीधो बार बार हो, ताकि कोई देख ले, है ना। अच्छा, माताओं को सोना पहनने में पता नहीं कितना अच्छा लगता है। नॉर्मल पहनो, चैन मंगलसूत्र जो होते ना पहनिए, मना नहीं किया किसी ने। बाबा जी नमस्ते। तो पहनिए, लेकिन थोड़ा कम, जितना है उतना पहनिए, जो दायरे में हो। अब 4-4 हार है, आप लोग सोचो कि तुम पहना तासों कह रही हो, हम पे ना ही तासों कह रहे, लेकिन हाथों में, पैरों में, गले में, हर जगह सोना। भाई अगर इतना ही सोना, पैसे की बात नहीं होती, अगर पैसा की बात हो ना कि पैसे ही वाले पहनते तो डिम्पल भाभी कुछ कमी ना है। बोलिए गोविंद भगवान की, है ना। सोना, अभी मैंने पिछली बार भी बताया था कि दिव्यापुर में कथा चल रही थी,
दिव्यापुर में। तो एक लड़की की शादी को 4-5 महीने हुए थे। एक बड़ा सा हार होता ना यहाँ तक, क्या बोलते उसे, लॉन्ग हार, वही बोलते हैं। अच्छा हमें तो पता नहीं है। तो वो इतना बड़ा सा, कम से कम होगा 2-2.5 लाख का। वो जैसे ही उठी खड़ी हुई तो नाचने लगी और नाचना शुरू किया। वो पता नहीं कैसे गिर गया, यही पैंडल सिर्फ गिरा और वो जो चेन थी वो गले में पड़ी रही, वो उसका ध्यान गया और तब तक तो गायब। लेकिन वो जब देखा गायब हुआ, वो लड़की तो वहीं पे बेहोश हो गई कि सास तो मार डाली है, सास तो कत्ते ही निकालती है। बेहोश हो गई। वैसे जैसे तैसे उसे वहां से उठाया, घर पे पहुंचाया। जब मैंने बोला, मैंने कहा सबको चेक करिए, उसमें बुराई वाली बात ही नहीं है, सबको चेक किया गया। लेकिन वो तो कैमरा लगा रहता है 24 घंटे, जैसे ही घुमाओ वो भैया तो चोर तो पंडाल में दिखाई दो। फिर वो इतनी चालाक औरत थी जिसने उठाया था। एक गरीब, थोड़ा ठीक ठाक घर से थी बेचारी, तो मतलब इज्जत थी उसकी, ऐसा नहीं है, इज्जतदार घर से थी। तो वो जब चेक हो रही थी तो जिसके पास था वो भाग के गई, जो वो गरीब चेक हो रही थी, मगर भाग के पैर में डाल को ये अब जैसे ही कही जाएगी ये है, तो वहां में तो लग गए दो विचार, चुराया है ये वो, दुनिया की बातें बोल डाली। वो सबसे कह रही भैया मैंने नहीं उठाया था, और मारने पीटने में बेचारी की जो एक सोने की माला पड़ी वो और गिर पड़ी। गरीब घर से थी बेचारी, गिर पड़ी बड़ी मुश्किल में। दोपहर में ये सब हो गया, पीटना जो भी था, लेकिन शाम तक पता चल गया कि उठाया किसने था। और फिर कैमरा देखा, राधे राधे भैया। तो कहते हैं कि इन्हें पहन के मत आया करो, वो मिल तो गया लेकिन जैसे तैसे मिला, तो कम पहना करो, जितना संभाल सको उतना पहना करो। सोना आप सबको पता है कि तुम अच्छे हो, बढ़िया खानदान से हो, सही है, पहनो खूब, लेकिन भागवत में नहीं। कई बार ऐसा होता, शादी विवाह में भी लोग इतना ज्यादा पहन के जाते हैं तो वहां भी गिर पड़ता है, गायब हो जाता है, लोग उठा लेते। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया आज 17 मणि को गले में धारण करके भगवान कन्हैया की सभा में पहुंचा है। तो भगवान ने उस मणि को देखा, इतनी चमकदार मणि थी। भगवान वो मणि को देख के जरा से मुस्कुराए। याद रखना बंधुओं, इतनी चमकदार मणि को भगवान की मुस्कुराहट ने जुगनू बना दिया। अब यादव आपस में बातें कर रहे, बोले भैया जब मणि के गले में अच्छी नहीं लग रही, दूसरों बोलो अगर भगवान को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तीसरों अहिर कुछ मोटी घुबड़िया को बोलो मोर नाचो कहा नाचो, जंगल में काउन ना देखो, अपनी छत में नाचो, सबने देखो। अगर जब मणि भगवान को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। सत्राजित समझ लो कि अहिर की खोपड़ी में कीड़ा रो रहा है, निकल ले। बांस से निकले और निकल के भैया अपने छोटे भैया प्रसेन को वो मणि पकड़ाए दे। प्रसेन ने जब उस मणि को देखा तो जवाब दिया कि बोला प्रसेन यो सके मुख में,
सर्राफी करता है, हमें लाइए, मैं रखता हूं। वो मणि प्रसेन ने ली है